फ्रेंड्स, वेलकम नीट पीजी 2024। जो आज की जो मेरी ये वीडियो है, ये है कि चॉइस फिलिंग करते समय आपको जो की पॉइंट्स है वो क्या ध्यान में रखने हैं उसके बारे में है। परंतु जो ऑल इंडिया कोटा की जैसे ही चॉइस फिलिंग इन प्रोसेस है, और आज जो एनआरआई स्टूडेंट्स की भी एक लिस्ट जो 132 स्टूडेंट्स है उनकी भी जो एमसीसी ने डाली। और उसके अलावा जो रेजिग्नेशन की, अगर आप रिजाइन सीट कर सकते हैं जो आपने रिटेन की है राउंड फर्स्ट में, उसके बारे में भी एक नोट्स आया। उसके अलावा जो अब रीसेट की ऑप्शन भी जो 9 दिसंबर तक है, उसके बाद वर्चुअल वैकेंसी, क्लियर वैकेंसी है, न्यू सीट्स ऐड हुई। और काफ़ी अच्छी बात है कि 25,661 के करीब जो सीट्स है जो वेकेंट है। वर्चुअल वैकेंसी तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, वो वैकेंसी है जहाँ पर अपग्रेडेशन स्टूडेंट्स ने डाली है। परंतु अगर वो अपग्रेडेशन नहीं मिलती उन्हें तो वो सीट वेकेंट नहीं होगी। और फिर भी चलो अच्छी पोजीशन है। परंतु चॉइस फिलिंग करते समय देखो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिर्फ चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो एमडी और एमएस की सबसे पहले बात करूँगा। और उसके लिए आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर चेक करना ज़रूरी है। कितने बेड का हॉस्पिटल है, ओपीडी फ्लो क्या है, ये सबसे ज़रूरी है। लोकेशन क्या है सबसे, और डीएनबी में ये ज़रूरी है कि जो उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं डीएनबी के वो रिमोट एरियस में है। क्या वहाँ पर आपको कोई रहने के लिए कोई जगह मिलेगी या कैसा, सब कुछ जो आपको जानना ज़रूरी है डीएनबी के लिए। और डीएनबी में फ़ीस स्ट्रक्चर और स्टाइपेंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डीएनबी हॉस्पिटल की पोजीशन क्या है, सब कुछ ये पहले ही चेक कर लेना। और मैनेजमेंट के लिए जो 3 चीज़ें का ध्यान जरूर रखना: फ़ीस स्ट्रक्चर, पेशेंट फ्लो और जॉब बॉन्ड एंड स्टाइपेंड। 3-4 चीज़ें का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको जो सीट मिलेगी प्रॉपर मिलेगी। अदरवाइज बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं कि सीट मिल जाती है, छोड़ देते हैं, पेनल्टी पड़ती है, सिक्योरिटी चली जाती है, कई बार फीस भी चली जाती है कुछ। जैसे कि कुछ स्टेट्स में जहाँ कुछ रूल्स हैं कॉलेज के कि वो फीस रिफंड नहीं करते या कुछ डिडक्ट करते हैं। सभी में अपना अपना पैटर्न है क्योंकि ये पीजी स्ट्रक्चर है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है। इसमें सब जगह बोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। परंतु जो की पॉइंट्स है अगर आप उनको ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी सीट मिलेगी। और जो रिवाइज कट ऑफ है वो भी आएगी। वो जैसे सेकंड राउंड कंप्लीट होगा उसके बाद और थर्ड राउंड से पहले रिवाइज कट ऑफ आएगी। जो एनआरआई सीट्स के लिए स्टूडेंट्स हैं उनके भी मैं यही कहूँगा कि बोगस डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में मत पड़ना। जो भी डॉक्यूमेंट्स डालना प्रॉपर वे डालना, अगर अदरवाइज़ आपकी सीट भी जाएगी, आपका पैसा भी जाएगा, आप अंदर भी होंगे उसके द्वारा। वो स्टूडेंट्स जो किसी जैसे कि कुछ कॉलेज हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, वो जैसे कुछ एजेंट उससे बात कराते हैं कि ये सीट आपको हम पक्की कर दी, आपको सीट मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो कॉलेज कोशिश करते हैं कि सीट को ब्लॉक करने की, मैक्सिमम ब्लॉक करने की, परंतु एंड में जो भी ऑनलाइन में सीट मिलेगी, चाहे वो थर्ड राउंड में मिले, चाहे फोर्थ राउंड में, फिफ्थ राउंड में मिलेगी, परंतु ऑनलाइन पैटर्न पर मिलेगी। कोई भी वो सीट ले सकता है। सिर्फ कॉलेज तो सिर्फ आपको बुद्धू बना रहा है पैसे लेने के लिए। अगर आप प्रॉपर वे काउंसलिंग करेंगे तो आपको किसी काउंसलर की ज़रूरत नहीं, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं। मैं यही कहूँगा कि आपको जो भी सीट मिलेगी आपको प्रॉपर रैंक पर मिलेगी। जो आप ऐसी कहीं भी, मेरे पास भी फ़ोन आते हैं कि आप सर क्या आपके किसी कॉलेज के साथ बात है, आपके किसी हॉस्पिटल के साथ बात है, या फिर आप एनआरआई डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं या कोई ऐसा। देखो, मैं सभी यही सबसे पहले यही बात कहता हूँ जिसका फ़ोन आता है कि मैं सिर्फ रैंक बेसिस काम करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। परंतु जो भी सीट मिलेगी आपके रैंक के मुताबिक मिलेगी, इसलिए प्रॉपर वे चॉइस फिलिंग करिए तो वो आपको आपके रैंक के मुताबिक करेंगे तो आपको 100% सीट मिलेगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझे डालना। थैंक यू।